दोस्तों अगर आपके घर में सिर्फ 5, 10 या 15 मुर्गियां हैं तो क्या आपको वाकई ही 5 या 6 किस्म की वैक्सीन खरीदने की जरूरत है, या सिर्फ 2 ऐसी वैक्सीन जिन्हें नजरअंदाज करना आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनमें से एक वैक्सीन ऐसी है जिसका नाम तो तकरीबन हर मुर्गी पालने वाला जानता है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही वक्त पर लगाते ही नहीं है। तो सितंबर में अपनी मुर्गियों को कौन सी वैक्सीन लगानी है, आज की वीडियो के आखिर तक आपको बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि बड़ी तादाद वाले फार्म और घर में चंद मुर्गियां रखने वाले शख्स के लिए पहली तरजीह असल में क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में देसी मुर्गियां हैं, चंद चूजे, या आप छोटे पैमाने पर मुर्गियां पाल रहे हैं, तो आज की वीडियो खास तौर पर आप लोगों के लिए है, क्योंकि अक्सर जब वैक्सीन की बात होती है तो एक लंबी सी फहरिस्त सामने आ जाती है। न्यूकासल, गंबोरो, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, फाउलपॉक्स, मैरिक और दूसरी वैक्सीन वगैरह। अब आम आदमी सोचता है कि भाई मेरे पास तो सिर्फ 8 मुर्गियां हैं, मैं ये सब कहां से लगवाऊं। और यही आज की वीडियो का असल सवाल है कि क्या वाकई घर में रखी हुई मुर्गी को ये तमाम वैक्सीन लगाना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं और आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास मुर्गियां बहुत कम हैं तो सबसे पहले किन वैक्सीन को पहली तरजीह देनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले जिस वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है वो है न्यूकासल यानी रानी खेत की वैक्सीन। दोस्तों ये बीमारी पोल्ट्री में इंतहाई अहम है और इसलिए न्यूकासल की वैक्सीन बहुत से पोल्ट्री वैक्सीनेशन प्रोग्रामों का बुनियादी हिस्सा बनी होती है। अब यहाँ एक बात आपने गौर से सुननी है कि अगर आपके पास सिर्फ 5 या 10 मुर्गियां हैं तो भी ये मत सोचें कि मेरे तो चंद परिंदे हैं, मुझे बीमारी क्या होगी। बीमारी देखें दोस्तों, मुर्गियों की तादाद देखकर कभी भी नहीं आती। एक अगर बर्ड आपका इन्फेक्टेड हो गया तो पूरे छोटे फलाग के लिए अच्छा खासा मसला बन सकता है। इसलिए अगर आप मुझसे पूछें कि घर की मुर्गियों में सबसे पहले किस बीमारी की वैक्सीन को संजीदगी से लेना चाहिए, तो न्यूकासल का नाम सबसे ऊपर आएगा, एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन इसका सही वक्त मुर्गियों की उम्र और पहले लगने वाली वैक्सीन के रिकॉर्ड पर डिपेंड करता है, यानी कि पहले कब लगी, कौन सी वैक्सीन लगे। फिक्र ना करें कि वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को बता भी दूंगा कि कौन कौन सी वैक्सीन असल में आपके बर्ड को लगाना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये बीमारियां जो सितंबर में आने वाली हैं इनका सही अंदाजा हो जाए, ताकि बीमारी को देख के आप उसकी सही वैक्सीन की तशखीस कर सकें, ऐसा ना हो कि गलत वैक्सीन लगा दें। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों बीमारी है वो है गंबोरो। ये खास तौर पर चूजों के मामले में बहुत अहम होती है, यानी कि चूजों में ये नॉर्मली बीमारी बहुत ज्यादा आती है, गंबोरो यानी कि IBD। अब यहां जरा ध्यान देना है क्योंकि गंबोरो की वैक्सीन के बारे में बहुत से लोग गलतफहमी का शिकार होते हैं। ये ऐसी वैक्सीन नहीं है कि आपने सितंबर देखा और फौरन मुर्गी को वैक्सीन ठोक दी। इसका वक्त चूजे की उम्र, पहले से मौजूद इसकी मेंटल एंटीबॉडीज और आपके इलाके के डिजीज प्रेशर से मुतासर होता है। यानी कि अगर आपके पास छोटे चूजे हैं तो गंबोरो के वैक्सीन प्रोग्राम को आपने बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना। लेकिन अगर आपके पास एडल्ट मुर्गियां हैं, देसी मुर्गियां, तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। इसलिए गंबोरो ज्यादातर कम उम्र फलाग के लिए वैक्सीन बनी होती है, यानी कि चूजों को ये लगाई जाती है। मैं आपको सादा सा बता दूं कि जब चूजे हैच होते हैं तो स्टार्ट में ही पहले दिन या दूसरे दिन इनको गंबोरो की वैक्सीन लगा दी जाती है। अगर आपके पास चूजे हैं तो आपने फिर इल्लत नहीं करनी, आपने गंबोरो लाजमी लगा देनी है। अब आते हैं तीसरी वैक्सीन पर, यह है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस यानी कि IB। ये नाम शायद आपने पहले भी सुना होगा। अक्सर मुर्गियों में सांस का मसला, छींके, खांसी या सांस लेते वक्त आवाजें आ रही हों तो लोग फौरन कहते हैं कि मौसम बदल गया है, नज़ला हो गया है। लेकिन मुर्गियों में सांस की अलामत को हमेशा आपने मामूली नहीं समझना। खास तौर पर अगर आपके इलाके में ये बीमारी मसला बन रही है तो इसकी वैक्सीन को फिर आपने लाजमी इस्तेमाल करना है सितंबर आने से पहले, या एटलीस्ट सितंबर जब स्टार्ट हो जाए तो। चौथे नंबर पर जो दोस्तों बीमारी है वो है फाउलपॉक्स, यानी कि मुर्गी के जो चीचक वगैरह होते हैं, ये वाली बीमारी। ये बीमारी खास तौर पर देसी मुर्गियों में देखने को मिलती है। अगर आपके इलाके में फाउलपॉक्स आम है या आपके फार्म वगैरह पर जहां आपने बनाया हुआ है इर्द गिर्द पहले से आपने बहुत सारे केसेस देखे हुए हैं, तो ये वैक्सीन आपके लिए बहुत ज्यादा अहम होगी, आपने फिर इसे करना है। तो यहाँ भी असूल वही है, इलाके की बीमारी प्लस मुर्गियों की उम्र प्लस पिछला रिकॉर्ड, ये सब चीजें देखकर आपने वैक्सीन को करना होता है। अब दोस्तों 5वीं वैक्सीन की बात करते हैं, ये है मैरिक बीमारी की वैक्सीन। ये वैक्सीन खास तौर पर एक बात की वजह से मुख्तलिफ है, ये आमतौर पर चूजे की जिंदगी के इब्तदाई दिनों में लाजमी लगाई जाती है, अक्सर हैचरी में दी जाती है। इसलिए अगर आप बाजार से एक दिन या चंद दिन के चूजे वगैरह लेकर आते हैं तो सबसे पहले बेचने वाले से आपने पूछना है कि इन्हें मैरिक्स की वैक्सीन पहले से लगी हुई है या नहीं लगी।
अगर लगी हुई है तो दोबारा अपनी मर्जी से आपने नहीं लगानी, और अगर मालूम नहीं है तो फिर आपने पता करना है, और अगर लगी ही नहीं हुई तो फिर आपने लगा देनी है। यही वजह है कि घर में मुर्गियां पालने वाले शख्स के लिए वैक्सीन का रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अहम है। मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता भी रहता हूं। अब शायद आप सोच रहे होंगे कि अच्छा 5 बता दी हैं, लेकिन छठी कौन सी है? पोल्ट्री में इसके अलावा भी देखें दोस्तों मुख्तलिफ वैक्सीन इस्तेमाल होती हैं, और बाज़ इलाकों में मखसूस कमर्शियल फ्लाग में भी दूसरी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीन प्रोग्राम अक्सर बनाए जाते हैं। लेकिन घर में चंद मुर्गियां रखने वाले हर शख्स के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियल फार्म वाला पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम नकल करे। अब आता है आज की वीडियो का सबसे अहम हिस्सा कि क्या घर में सिर्फ 5, 10 या 15 मुर्गियां हों तो वैक्सीन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अब फर्ज करें कि आपके घर में 5 मुर्गियां हैं या 10 या 15, तो क्या आपको ये तमाम वैक्सीन लाजमी करनी होंगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। छोटे घरेलू पैमाने पर अगर आपको सबसे पहले अपने इलाके की आम बीमारियों और मुर्गियों की उम्र को लाजमी देखना है। लेकिन अगर आम घरेलू मुर्गियों के लिए बात कर रहे हैं तो पहली तरजीह दोस्तों न्यू कैसल यानी कि रानी खेत की होगी। ये आपने हर सूरत में सितंबर आने से पहले लगा देनी है, या एटलीस्ट सितंबर के पहले हफ्ते में लाजमी लगा देनी है। इसे बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। देखिए दोस्तों, जो रानी खेत की बीमारी है ये असल में जब मौसम चेंज हो रहा होता है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी की तरफ, या हल्की सी भी चेंजिंग आ रही होती है, तो ये लाजमी इफेक्ट करती है। अब सितंबर में यकीनी बात है मौसम चेंज होगा, तो लिहाजा इस वैक्सीन को आपने इग्नोर नहीं करना, और इलाके के मुताबिक फाउल पॉक्स या गंबोरों में से मुनासिब वैक्सीन ज्यादा अहम हो सकती है अगर आपको लगता है कि इलाके में इस तरह की भी बीमारी फैल रही। अदरवाइज जो न्यू कैसल रानी खेत है ये आपने लाजमी करनी है। अगर आपके पास ऐसी उम्र की मुर्गियां हैं जहां फॉल पॉक्स का खतरा मौजूद है और आपके इलाके में ये मसला है, तो फॉल पॉक्स भी आपने लगानी होगी। यानी कि छोटे फ्लाग के लिए भी एक ही जवाब सबके लिए नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात यह है कि बहुत से लोग ये नहीं बताते। फर्ज करें कि आपने वैक्सीन लगा दी, लेकिन मुर्गियों का पानी गंदा है, फार्म में गंदगी है, बाहर की मुर्गियां अंदर आ रही हैं, बीमार मुर्गी को अलग नहीं किया, नई मुर्गी लाते वक्त क्वारंटाइन आपने नहीं किया, तो सिर्फ वैक्सीन आपके फ्लाग को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल नहीं देगी। इसलिए वैक्सीन के साथ बायोसिक्योरिटी को भी जरूरी रखना है। यानी कि नई मुर्गी फौरन पुराने फ्लाग में आपने शामिल नहीं करनी, बीमार मुर्गी को आपने अलग रखना है, पानी और बर्तन साफ रखना है, जगह को खुश्क रखना है, और गैर जरूरी लोगों या जानवरों की आमदरफ्त आपने कम कर देनी है। अब सबसे अहम चीज के वैक्सीन लगाने में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो गलती जिसकी वजह से बाज लोग कहते हैं कि हमने वैक्सीन तो लगाई है फिर भी मुर्गियां बीमार क्यों हो गई हैं। दोस्तों इसकी वजह है वैक्सीन की गलत हैंडलिंग। देखिए वैक्सीन आपने खरीदी, गर्मी में पड़ी गई, धूप लग गई और फिर इस्तेमाल की, या पानी के जरिए वैक्सीन देनी थी लेकिन पानी में डिसइंफेक्टेंट मौजूद था, या वैक्सीन तैयार करते वक्त इसे बहुत देर तक रखा गया, ये सब वैक्सीन के असर को बिल्कुल जाया कर देते हैं। इसलिए वैक्सीन हमेशा जो इसके ऊपर लेबल लगा हुआ है उसकी हदायत के मुताबिक आपने इस्तेमाल करनी है। कोशिश करनी है कि सुबह सूरज निकलने से पहले या शाम को सूरज गुरूब होने के बाद, यानी कि ठंडे वक्तों में आपने वैक्सीन को अप्लाई करना है। तो अब सवाल आता है कि सितंबर में आपने क्या करना है। अब पूरी वीडियो का खुलासा सिर्फ 1 मिनट में ही सुन लें। सितंबर शुरू हुआ, सबसे पहले अपनी मुर्गी की उम्र देखें, फिर देखें कि कौन कौन सी वैक्सीन पहले लग चुकी है, फिर अपने इलाके में तमाम बीमारियों का पता करें। इसके बाद आपने वैक्सीन का फैसला करना है। यानी कि रानी खेत की वैक्सीन तो आपने हर सूरत में लगा देनी है, लेकिन इसके बाद अपने इलाके में आपने नोटिस करना है कि कौन कौन सी बीमारी ज्यादा हमला कर रही है, उसी के मुताबिक आपने वैक्सीन लगानी है। अगर आपके पास दोस्तों छोटे चूजे हैं तो गंबोरों की वैक्सीन आपने लाजमी करनी है, और अगर आपके पास देसी मुर्गियां हैं अडल्ट तो न्यू कैसल यानी कि रानी खेत को आपने अहमियत देनी है, और इलाके के हिसाब से फाउल पॉक्स या दूसरी वैक्सीन के ऊपर भी आपने गौर करना है। और अगर आपके पास कमर्शियल फ्लॉग है, यानी कि आपने कोई कमर्शियल लेवल के ऊपर 1000, 2000, 5000 बर्ड्स आपने पाले हुए हैं, तो फिर पूरा वैक्सीन प्रोग्राम आपने अपने वेटरनरी डॉक्टर से बनवाना है और उसके मुताबिक आपने शेड्यूल करना है। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि बात सिर्फ ये नहीं है कि सितंबर में कौन सी वैक्सीन लगानी है। असल सवाल ये है कि आपकी मुर्गी की उम्र कितनी है, इससे पहले कौन सी वैक्सीन लगी है, और आपके इलाके में कौन सी बीमारी ज्यादा मसला बन रही है। लेकिन अगर आपके घर में सिर्फ चंद मुर्गियां हैं तो एक बात जरूर याद रखें, न्यू कैसल को कभी भी आपने मामूली नहीं समझना, और दूसरी वैक्सीन का इंतखाब मुर्गियों की उम्र और इलाके के मुताबिक करना है, क्योंकि 5 वैक्सीन खरीद लेना समझदारी नहीं है, सही मुर्गी को सही वक्त पर सही वैक्सीन देना असल में समझदारी है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।